Hi everyone, I am your host Tanveer Ali and welcome to our channel. What is tangent? The tangent to a plane curve at a given point is the straight line that just touches the curve at that point. The point where tangent meets the curve is known as point of contact. सवाल उठता है डियर फ्रेंड्स, टेंजेंट क्या है? तो किसी प्लेन कर्व पर का टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व के किसी एक पॉइंट को जस्ट टच करता है. इसी कर्व में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट हो सकते हैं. तो टेंजेंट टू अ प्लेन कर्व एट अ गिवन पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा? तो इस पॉइंट पर टेंजेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन जो कर्व को सिर्फ वहां पे टच करता है. तो जिस पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. लेबनिज के अकॉर्डिंग टेंजेंट इज अ लाइन. अब हम लोग के जहन में एक चीज तो आ गया कि टेंजेंट इज नथिंग बट अ लाइन through a pair of infinitely close points on the curve. किसी कर्व में दो बहुत नजदीक पॉइंट से गुजरने वाला जो लाइन है उस लाइन को ही हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे. ओके, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेपरेशन है दोनों के बीच, दो पॉइंट के बीच. ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां हो और ये लाइन गुजरे तो ये सीकेंट कहलाता है. सीकेंट नहीं, ये Q टेंड्स टू P, देन सीकेंट टेंड्स टू टेंजेंट एट P. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट is the limiting case of secant. Now, what is the geometrical meaning of derivative? Our main aim is to determine the geometrical meaning of dy by dx. Okay? Let us consider a curve y equals to f of x. Okay, P be any point on the curve whose coordinate is xy and Q be another point on the curve very close to P. मान लेते हैं कर्व में एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट xy है और Q P के नजदीक ही कोई दूसरा पॉइंट है. नाउ ड्रॉ PL परपेंडिकुलर टू OX, QM परपेंडिकुलर टू OX एंड PN परपेंडिकुलर टू QM. Okay, this is the construction in the determination of geometrical meaning of dy by dx. Now what? अब क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट डियर फ्रेंड्स xy है. P का कोऑर्डिनेट xy है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस पोर्शन इज x एंड दिस पोर्शन इज y. कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज x प्लस डेल x, y प्लस डेल y. इसका मतलब O से M का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x प्लस डेल x एंड वर्टिकल डिस्टेंस Q का y प्लस डेल y. ओके, अब डियर फ्रेंड्स यहां से यहां x प्लस डेल x है, यहां से यहां x है, तो यहां से यहां क्या होगा? डेल्टा x. ओके, सिमिलरली यहां से यहां डेल्टा y, यहां से यहां y, देन यहां से यहां क्या होगा?
y प्लस डेल्टा y माइनस y डेल्टा y। ओके, नाउ ये सीकेंट है, सीकेंट का इंक्लाइनेशन डियर फ्रेंड्स थीटा है, तो सीकेंट का स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उस एंगल को इंक्लाइनेशन कहते हैं, और इंक्लाइनेशन का टेंजेंट ही tan ही स्लोप कहलाता है। तो ये सीकेंट का स्लोप क्या होगा, सीकेंट इसलिए कि वो कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ एज Q टेंड्स टू P along कर्व, कर्व के along अगर Q धीरे धीरे P की ओर पहुंच रहा है तो क्या होगा, जैसे मान लेते डियर फ्रेंड्स Q यहां पे है। अब एक स्केल लीजिए आप और Q से P को मिलाइए, क्या हुआ, पहले का थीटा देखिए और अब का थीटा देखिए, चेंज हुआ या नहीं हुआ। Q जैसे वहां पर ना होके यहां पे होता, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ डियर फ्रेंड्स। पहला तो ये डेल्टा वाई पहले इतना था अब इतना हो गया, ओके, डेल्टा ये हो गया डेल्टा वाई, और डेल्टा एक्स भी छोटा हो गया। देख लीजिए यहां पे देखिए, डेल्टा एक्स भी छोटा हो गया, डेल्टा वाई भी छोटा हो गया, थीटा भी चेंज हो गया। ओके, अब Q यहां पे पहुंच जाए तो क्या होगा, अब देखिए थीटा क्या हो रहा है, थीटा धीरे धीरे किधर पहुंच रहा है, गौर से देखा जाए तो Q जैसे जैसे P के तरफ पहुंच रहा है, ये देखिए पहले डेल्टा वाई ये था, अब डेल्टा वाई ये हो गया, डेल्टा एक्स ये हो गया और छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे Q P के नजदीक पहुंचते जा रहा है, हम टेंजेंट के डेफिनेशन को यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज टेंजेंट, या कहा जाए टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन जो दो इनफाइनाइटेसिमली क्लोज पॉइंट से होकर के गुजरता है। तो हम Q को कर्व के अलोंग धीरे धीरे P की ओर पहुंचा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स 0 हो रहा है, डेल्टा वाई 0 हो रहा है, ओके, और थीटा अप्रोच कर जाएगा साई की ओर, थीटा साई पर कोइंसाइड नहीं करेगा, थीटा अप्रोच कर जाएगा साई में। अब Q P के एकदम नजदीक आ जाए, अब वहां पर से स्केल गुजारिए तो वो कहां गुजरेगा, इसी पर लाइन अप्रोक्स कोइंसाइड कर जाएगा। उस सिचुएशन में साई और थीटा अप्रोक्स बराबर हो जाएगा। अप्रोक्स बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो लिमिटिंग केस में जैसे ही Q कर्व के अलोंग P की ओर पहुंचता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू साई, और स्लोप ऑफ सीकेंट, अब वहां पर लिमिटिंग केस में जो इक्वेशन 1 है, लिमिट लेने पर Q टेंड्स टू P, स्लोप ऑफ सीकेंट इक्वल्स टू लिमिट, यहां थीटा है तो थीटा टेंड्स टू साई, यहां डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। Q P की ओर जाएगा तो यही होगा। अब ये डेफिनेशन है कि प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट dy बाई dx, और यहां पे थीटा की जगह साई बैठ जाएगा तो tan साई। व्हाट इज tan साई डियर फ्रेंड्स, साई इज इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट, और इंक्लाइनेशन अलोंग विथ tan इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये tan साई इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट pxy। यहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो अलग स्लोप होगा, यहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो अलग स्लोप होगा। ओके, कर्व में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर स्लोप भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पॉइंट P पर का स्लोप माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, tan साई, बट इधर क्या आया, dy बाई dx। व्हाट इज dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x। बोले तो किसी फंक्शन का, किसी फंक्शन बोले तो फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व ऑन एक्स कार्टेशियन प्लेन। हम किसी फंक्शन को कार्टेशियन प्लेन में एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्लेन में कर्व से रिप्रेजेंट होता है। तो कर्व के किसी पॉइंट पर का स्लोप निकालना हो तो आपको वहां पे टेंजेंट खींच देना है। ओके, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, कि द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए
तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ओके, वो कर्व का उस पॉइंट पर, जो टेंजेंट का स्लोप होगा कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x देगा। और टेंजेंट का स्लोप कर्व पर कैसे मिलेगा? कर्व के डेरिवेटिव से मिलेगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। व्हाट इज dy by dx? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन? Derivative of a function represents slope of tangent to a curve at that point. Okay? Now special cases. कर्व है, अगर टेंजेंट, कर्व पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये सब इंपॉर्टेंट डिडक्शन आगे यूज होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। और एक्स एक्सिस के साथ अगर 0 डिग्री बनाए तो उसका इंक्लाइनेशन 0 है, यानी स्लोप tan साई tan 0 0। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पर स्पेशल केस है कि f प्राइम x इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट टेंजेंट at any point P is parallel to, tangent to the curve at any point P is parallel to x-axis. If tangent is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis, okay, then inclination will be 90 degree, tan 90 infinity, not defined, dy by dx at P equals to infinity. That is, if gradient of tangent at any point P to the curve is infinity, then tangent is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis. What is normal? Normal is a straight line. What is normal? Normal is a straight line perpendicular to the tangent at point of contact. मान लिए ये एक कर्व है, उस पर हम एक टेंजेंट खींचे, कर्व यहां पे टच किया टेंजेंट को, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमको जो लाइन मिला, यहां भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर खींच रहे, लेकिन ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा। नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब since normal is perpendicular to tangent at point of contact P, therefore product of slope will be -1। टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P will be dy by dx। Got it? अब हम यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं। आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको यह मालूम हो कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है और ये किसी पॉइंट P अल्फा बीटा से होके गुजर रहा है। अब हम आपसे पूछेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन बतलाइए, तो आप जरूर बोलिएगा सर ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आप पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन? हम किसी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं अगर उसका स्लोप मालूम हो और वो किसी एक पॉइंट से गुजर रहा हो, यह मालूम हो। तो थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे कि क्या होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन y माइनस y coordinate of point equals to slope x minus x coordinate. This is point slope form of a line. अब चलिए शुरू करते हैं। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द कर्व एट, जैसे ये आपका कर्व है, ओके, यहां पर से एक टेंजेंट खींचे जो कर्व को कहां पर टच कर रहा है? P अल्फा बीटा पर। यहां पे P अल्फा बीटा छूट गया है, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन
that meets the curve at P alpha beta and having slope at P alpha beta, because यहां पर अलग टेंजेंट हो जाएगा तो उसका इक्वेशन अलग हो जाएगा, यहां पे अगर खींचेंगे तो अलग टेंजेंट हो जाएगा, इसका इक्वेशन अलग हो जाएगा, ये सब टेंजेंट अलग अलग है, कर्व के डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे। ओके, तो हम इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन, तो यहां पे स्लोप निकाला, पहले कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बैठाएंगे, तब जाकर के आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। ओके, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो अल्फा बीटा से होकर के गुजर रहा है, पी अल्फा बीटा से होकर गुजर रहा है और इसका स्लोप इतना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, सॉरी ये प्लस होगा है ना, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ एट अल्फा बीटा टाइम्स x माइनस अल्फा, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो आपको दो चीज जानना जरूरी है, पहला अल्फा बीटा बोले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जानना जरूरी है, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो पहला एम है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, फिर दूसरा एम है, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही सारा खेल डिपेंड कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए। क्लियर, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या है, ये कर्व है, यहां पे टेंजेंट है जो कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। ओके, तो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप एक लाइन खींचिए जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, तो ये नॉर्मल होगा। ओके, तो नॉर्मल किससे गुजर रहा है, अल्फा बीटा से। ओके, नॉर्मल किससे गुजर रहा है, अल्फा बीटा से। इसका स्लोप क्या होगा हम पीछे निकाल चुके हैं, -1 ओवर dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। यहां पर dy बाई डी एक्स सिर्फ नहीं है, किस पॉइंट पर, अल्फा बीटा पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर मेन विलन है। समझ में आ रहा है, आपको किसी भी तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है तो डरने की बात नहीं है, लेकिन मेन विलन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एग्जामिनेशन में कभी कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ रहता, तो पहला है आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना कि किस पॉइंट पर हमको नॉर्मल निकालना है, किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है। इसको जानने के बाद हम मैथ इजीली बना सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारा रहेगा टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, तो वी हैव द कर्व इज y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। ओके, दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा एट x बराबर 0, उस जगह पे जहां x बराबर क्या हो, 0 हो। तो आपको याद होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाई dy ओवर dx एट x बराबर 0 बोल रहा, तो x बराबर 0। ओके, तो सबसे पहला काम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का 4x 3 sin x का 3 cos x। ओके, अब dy बाई डी एक्स एट x बराबर 0, बिना इसके स्लोप नहीं निकलेगा, ये डेरिवेटिव निकला, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकला। अब आपको चाहिए स्लोप, तो ये एट x बराबर 0 dy बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो 4 टाइम्स 0 कैंसल आउट, cos 0 1, 3 1 जा 3, ये आपका निकल गया। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछता तो ये होता 3, तो यहां पर आपको लिखना था, इस जगह पे लिखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स बराबर 0, सिर्फ स्लोप मत लिखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स बराबर 0 इक्वल्स टू 3। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलता तो ये आपका आंसर था, बट क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। हर बात को ध्यान दीजिएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पूछ रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालिए टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है एट द पॉइंट, ये y बराबर fx दिया हुआ है किस पॉइंट पर, जहां x कोऑर्डिनेट 3 हो, या कह दे जहां एब्सिसा 3 हो, डरना नहीं है, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट सेम चीज है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, फिर लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट स्टेप आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 3 dy बाई dx, x इक्वल्स टू 3, x जहां जहां है वहां 3 बैठा दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले -1 बाई dy बाई dx, आपको dy बाई dx निकालना ही है, टेंजेंट के लिए dy बाई dx एट गिवन पॉइंट, नॉर्मल के लिए -1 बाई dy बाई dx एट गिवन पॉइंट। टेंशन नहीं लेना है, बस मैथ को एंजॉय करते रहना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व, इस वजह से हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। हेयर थीटा इज द पैरामीटर, तो हम दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। वी नो दैट dy बाई dx इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा, दोनों के वैल्यू को बैठाएंगे, काट छाट करेंगे, आपको dy बाई dx मिल गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू π/2 -1 बाई dy बाई dx ओवर, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा ऐसा -1 बाई dy ओवर dx, थीटा इक्वल्स टू π/2, सबस्क्रिप्ट में थीटा इक्वल्स टू π/2 लिख दीजिएगा। ओके, क्लियर। अब जहां जहां थीटा है वहां वहां π/2 बैठाइए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा।